Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, जिसमें आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 2020 के दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD का एंट्रेंस क्वेश्चंस। सो जल्दी से सारे इस वीडियो को लाइक कर दो और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर इको सोशलिज्म है, इको अनार्किज्म है, इको फेमिनिज्म है और रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इको सोशलिज्म जो करता है इन्वायरमेंटल क्रिटिक करता है कैपिटलिज्म का। इको अनार्किज्म क्या करता है? इन्वायरमेंटल क्रिटिक करता है हिरार्की एंड अथॉरिटी का। इको फेमिनिज्म इन्वायरमेंटल क्रिटिक करता है पेट्रियार्की का। और रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी रिकाउंसिल करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी को विद द सेंट्रल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर केनेथ वॉल्स हैं, जॉन मियर शीमर हैं, फरीद जकारिया हैं, हंस जे मार्गेनथाउ हैं। अब देखो यहाँ पर केनेथ वॉल्स का क्या स्टेटमेंट है। केनेथ वॉल्स ने कहा था कि स्टेट जो होते हैं वो मैक्सिमाइज करते हैं अपनी सिक्योरिटी को, है ना। स्टेट क्या करते हैं? मैक्सिमाइज करते हैं अपनी सिक्योरिटी को। याद है आप लोगों को ऑफेंसिव और डिफेंसिव? ऑफेंसिव किसकी है? जॉन मियर शीमर की है। डिफेंसिव किसकी है? केनेथ वॉल्स की है। जॉन मियर शीमर ने क्या बोला? जॉन मियर शीमर कहते हैं कि स्टेट को मैक्सिमाइज करना है पावर को, ये हो गया ऑफेंसिव वाला। फरीद जकारिया क्या कहते हैं? फरीद जकारिया कहते हैं कि डोमेस्टिक फैक्टर इंपॉर्टेंट वेरिएबल होता है। और हंस जे मार्गेन थे, उनने कहा था कि पॉलिटिक्स बेस्ड होती है उन ऑब्जेक्टिव लॉज पर जिसमें अगर हम इनकी रूट देखें राजनीतिक वस्तुनिष्ठ नियमों पर आधारित है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में निहित होती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का मैच करना है, ठीक है। यहाँ पर मैच करना है। थ्योरी दी हुई है, माइकल डॉयल है, इमनुल कांट है, फ्रांसिस फुकुयामा है, डेविड मैथरीन है। चलो मैच करें। फ्रांसिस फुकुयामा का क्या हो जाएगा? एंड ऑफ हिस्ट्री, है ना। इमनुल कांट का परपेचुअल पीस, माइकल डॉयल और डेविड मित्रेनी, ये दोनों रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके माइकल डॉयल का क्या होगा? लिबरल स्टेट हैव अ सेपरेट पीस। आप सबको पता है ना इनकी थ्योरी ऑफ पीस है, याद है इनकी थ्योरी ऑफ पीस है। और डेविड मित्रेनी कौन है? फंक्शनलिस्ट अप्रोच देते हैं इंटीग्रेशन पर। तो आपको देखो कौन सा राइट आंसर होगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखिए, विच थ्योरी पॉजेस दैट रोल ऑफ फोर्स हैड रिड्यूस इन इंटरनेशनल रिलेशन। कौन सा सिद्धांत बताता है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में बल की भूमिका कम हो गई है? न्यू रियलिज्म, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, क्रिटिकल थ्योरी या न्यू क्लासिकल रियलिज्म। तो यहाँ पर कौन सा बताता है? कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस कौन बताते हैं आप लोगों के? नाई बताते हैं, है ना। नाई और कोहेन, है ना, इन्होंने बताया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपकी देखो मैच करना है। फॉलोइंग पीस ऑफ सेटलमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। पीस ऑफ वेस्टफेलिया कब का है? वेना कब का है? वर्साइल कब का है? यूट्रेज कब का है? तो यहाँ पर देखो मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ, ऑप्शंस देख लो। देखो पीस ऑफ वर्साइल कब का हो जाएगा? जो वेस्टफेलिया सॉरी जो वेस्टफेलिया पीस ऑफ वेस्टफेलिया कब का हो जाएगा? 1648 का, है ना। 1648 का हो जाएगा। और यूट्रेज संधि कब की हो जाएगी? 1713 की। वियना कांग्रेस कब का? 1815 का, है ना। और वायसराय की संधि 1919 की। इस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका। हु वॉज द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया ड्यूरिंग कोल्ड वॉर? किम जोंग यून, किम सेकंड सुंग, हो चिन मिन, किंग जिम जोंग।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा किम सेकंड सुंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? किम सेकंड सुंग इज अ करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, 2 मिनट रुको, मैं आपको ऐसे दिखा दूंगी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग posited the norms and taboos plays an important role in nuclear context। ठीक है, तो ये किसने कहा था कि मानदंड और वर्जनाएं परमाणु संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? कैनेथ वॉल्स, नीना तन्नेवाल, नॉम चॉम्स्की या जॉन मियर शीमर? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा नीना तेनेवाल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका तीना नाटबार्ड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए। देखिए, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ट्रू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखेंगे आप लोग कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि प्रोलिफरेशन ऑप्टिमाइज लाइक वॉल्स पॉजेस द रैपिड स्प्रेड न्यूक्लियर वेपन्स इज गुड ऑफ इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। वॉल जैसे प्रसार आशीवादियों ने कहा कि परमाणु हथियारों को तेजी से प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के लिए अच्छा है। फिर नीचे कहता है कि भाई प्रोलिफरेशन ऑप्टिमाइज पॉजिटेड द ग्रेजुअल स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इज अ गुड फॉर इंटरनेशनल स्टेबिलिटी। जो प्रसार है आशावादियों ने कहा परमाणु हथियारों का धीरे धीरे प्रसार अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए अच्छा है। फिर कहते हैं थर्ड पे स्कॉट सैगन जैसे प्रसार निराशावादियों ने इस बात पर जोर दिया कि जो पेशेवर सैन्य संगठनात्मक व्यवहार दिखाते हैं और परमाणु उपयोग में परिणत हो सकते हैं। और फिर यहाँ पर अगर आप देखो प्रसार निराशावादियों को डर था कि कमजोर नागरिक सरकारें परमाणु हथियारों पर नियंत्रण खो सकती हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कौन सी स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रही है? यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि भाई जो वॉल्स थे ना, वॉल जैसे प्रसार आशावादियों ने कहा था कि जो परमाणु हथियार हैं वो तेजी से प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए क्या है? अच्छा है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली गाया हाइपोथेसिस। गाया हाइपोथेसिस के स्कॉलर कौन है? जेम्स लवलॉक, है ना। गाया हाइपोथेसिस के कौन है? जेम्स लवलॉक हैं। उसके बाद बोलते हैं कि फेमिनिस्ट क्रिटिक 6 प्रिंसिपल ऑफ मॉर्गेनथाउ रियलिज्म का किसने किया था? तो सिंथिया इनलॉ ने, वंदना शिवा ने, जे.एन. टिकनर ने या कैरोल पैटमैन ने? तो जे.एन. टिकनर इज अ राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एग्जाम्पल है किसका? कम्युनिटी सेंसिटिव यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल का, परफेक्ट प्रोसीड्यूरल जस्टिस का, लिबर्टेरियन प्रिंसिपल का, प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस का? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्योर प्रोसीड्यूरल जस्टिस का आपका एग्जाम्पल है जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर क्वेश्चन है देखो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट। अब आपको बताना है कि पेयर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट है थॉमस हॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट पर बोलते हैं बिल्कुल। लिबर्टेरिज्म जॉन रॉल्स। लिबर्टेरियन कौन है भाई? जॉन रॉल्स हैं क्या? यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा? कम्युनिटेरियन रॉबर्ट नॉजिक, मल्टीकल्चरल भिको पारेख, है ना। तो यहाँ पर आप बिल्कुल साफ साफ पता लग गया होगा आपको, मल्टीकल्चरलिस्ट भिको पारेख हैं, कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थॉमस हॉब्स हैं। ठीक है, अब गलती इनमें दे रखी है, किस में दे रखी है? बी और सी में। देखो इसका राइट आंसर क्या? बी और सी ना, बी और सी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो राइट आंसर इज बी एंड सी। क्योंकि भाई अलग देखो इसमें क्या दे रखा है ना, यहाँ पर कम्युनिटेरियन अगर आप देखो तो जो लिबर्टेरियन है वो रॉबर्ट नॉजिक है ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एंटोनियो ग्राम्सी हेजेमनी का क्या मतलब होता है? पावर को यूज करना डोमिनेशन के उसमें, कंट्रोल करना स्टेट को बाय यूज ऑफ आर्म स्ट्रगल, मैन्युफैक्चर करना कंसेंट इन सिविल सोसाइटी, गिविंग वर्किंग क्लास राइट टू रिवोल्ट। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का यूज करना पावर थ्रू डोमिनेशन। हु अमंग द फॉलोइंग फेमिनिस्ट थिंकर जिन्होंने होम हेट्रोसेक्सुअल ग्रिड बताया था? हेट्रोसेक्सुअल ग्रिड किसने बताया था ये पूछा हुआ है। सुसान मोलर हॉकिन ने, जुडीथ बटलर ने, मार्टिन नुसबर्न ने या एलिसन जैगर ने? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जुडीथ बटलर। ठीक है, जुडीथ बटलर हैं जो हेट्रोसेक्सुअल ग्रिड को बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का
कि कौन जो है प्रेजेंट करता है प्रिंसिपल डिस्टेंस, कौन प्रेजेंट करता है आइडिया ऑफ प्रिंसिपल डिस्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया स्टेट वाया डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी। किस विचारक ने विभिन्न धार्मिक समुदाय के प्रति भारतीय राज्य की सैद्धांतिक दूरी का विचार प्रस्तुत किया था? तो कौन होंगे? आशीष नंदी, पार्थ चटर्जी, टी.एन. मदान या राजीव भार्गवा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा राजीव भार्गवा। ठीक है, राजीव भार्गवा इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग को संसद में विधानमंडल, उपराष्ट्रपति, है ना, और इनके पदों पर कराए जाने वाले जो निर्वाचक नामावली तैयार करना, निर्वाचकों का संचालन करना, अधीक्षण करना, ये सारे काम कौन करता है? नियंत्रण करना। तो आप बिल्कुल पहचान गए होंगे 324, आप सबको पता है ना, 334 से लेकर 324 से लेकर टोटल 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमंग द पेयर्स जो पॉलिटिकल पार्टीज और फाउंडर्स हैं, तो 2 आर करेक्ट एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो आइडेंटिफाई करना है करेक्ट पेयर्स को। तो यहाँ पर अगर आप देखो ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप ऑप्शंस देख सकते हो। मैं आपको ऑप्शंस दिखा देती हूँ, हिंदी ऑप्शंस देखना, देखें यहाँ पर आप लोग, ठीक है, इंग्लिश भी देख सकते हैं, इंग्लिश देख लो। देखिए राष्ट्रीय जनता दल अगर आप देखोगे, राष्ट्रीय जनता दल जो है ना आप लोगों का, है ना, ये देखिए राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद का है, नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ए बी करेक्ट हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी और ये क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अमेंडमेंट का कौन सा है आर्टिकल? 368। स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल कहाँ है? 356। देखो 356 ये रहा। नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से लगती है? 352 से। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल से लगती है? 360 से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर देखो मैंने बिना ऑप्शंस के ही कर दिए, लेकिन इसका ऑप्शन अगर आप चेक करोगे ना, इसका ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये देखो ए का सेकंड है क्या? बिल्कुल है। और बी का फर्स्ट है क्या? यस। सी का डी है क्या? बिल्कुल। डी का थर्ड है क्या? यस। हो गया ना ये। चलो ये क्वेश्चन देखो आप लोग, मैच करना है। पावर एक कैपिलर एक्शन के तौर पे किसने बताया था? कैपिलरी एक्शन के तौर पे। और पावर इनहेंस कैपेसिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन, पावर एज हेजेमनी, आराम से कर लोगे आप लोग, ध्यान से देखो। ये रहे ऑप्शंस। ये रहे क्वेश्चन। पावर एज हेजेमनी कौन बताता है? एंटोनियो ग्राम्सी। डी का फर्स्ट हो जाएगा ना, ये तो सबको आता होगा। तो देखो डी का फर्स्ट कहाँ पर है? दो ऑप्शंस में डी का फर्स्ट दे रखा है, इनको काट दो, इनको काट दो। ठीक है, अब डी का फर्स्ट यहाँ पे भी है, डी का फर्स्ट यहाँ पे भी है। अब हमें पता है कि जो कैपिलरी एक्शन की बात कौन करते हैं? फुकोल्ट करते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग ऑप्शन पर। तो क्या यहाँ पर ए का थर्ड है क्या? नहीं। आंसर मिल गया, आंसर मिल गया ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर आप देखो बेसिकली जो पावर एज इनहेंस कैपेसिटी इमर्जिंग फ्रॉम कलेक्टिव एक्शन, तो इसका हन्ना अर्डेंट हो जाएगा, है ना। और पावर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की बात कौन करते हैं? मैक्स वेबर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रॉल्स की, लेक्सिकल प्रायोरिटी का क्या मतलब है? लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वालिटी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना, प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट टू वर्स ऑफ, ठीक है, प्रिंसिपल बेनिफिट वर्स ऑफ ओवर प्रिंसिपल फेयर इक्वालिटी, प्रिंसिपल ओवर लिबर्टी प्रिंसिपल। अब लेक्सिकल फेयर का क्या मतलब है? लेक्सिकल फेयर का मतलब क्या है? देखो लेक्सिकल फेयर का मतलब होता है प्रिंसिपल दे, ये प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिट है। जो बहुत ही बेकार कंडीशन में लोग होते हैं ना, पिछड़े, जो बहुत ज्यादा पिछड़े होते हैं, उनको लाभ देना इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, उचित समानता के सिद्धांत पर क्या करना? सबसे पिछड़े को लाभ देने का सिद्धांत है ये।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर तो ये आएगा ही आएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली आप लोगों का, रुको इसमें ऑप्शंस भी थे मैंने देखे नहीं, ठीक है, ऑप्शंस के आधार पर बिल्कुल इसमें देखो लेक्सिकल प्रियोरिटी, रुक जाओ, यहाँ पर वो आई थिंक कुछ दूसरा वाला है, मैं आपको बता दूंगी वाला कौन सा है। मैंने आपको बताया था ना एक जॉन रॉल्स का था, एक जॉन रॉल्स का था आप लोगों का, जॉन रॉल्स जिसमें बोलते हैं, किसकी बात करते हैं, वो पिछड़े वर्गों को लाभ देने की बात करते हैं कि भाई इनको क्या मिलना चाहिए, इनको लाभ मिलना चाहिए। अभी मैं बता रही हूँ आपको वो कौन सा है। इसके अंदर बेसिकली कौन सा हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा लिबर्टी प्रिंसिपल ओवर इक्वालिटी प्रिंसिपल, ए और बी हो जाएगा, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना बर्सॉफ को, ठीक है, यानी वही सेम बात है, सबसे पिछड़े लाभ के सिद्धांत पर उचित समानता के सिद्धांत को देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ए और बी हो जाएगा, यानी सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, है ना। तो जॉन रॉल्स जो है ना, एक तो उन्होंने देखो चेन कनेक्शन थ्योरी दी थी चेन कनेक्शन थ्योरी, है ना, उन्होंने चेन कनेक्शन थ्योरी दी थी। और साथ ही साथ जो जॉन रॉल्स है, मैक्स मिनी प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं, मैक्स मिनी प्रिंसिपल। जैसे ये लेक्सिकल प्रियोरिटी है ना, मुझे लगा मैक्स मिनी है बच्चों, तो मैक्स मिनी के अंदर क्या होता है, मैक्स मिनी के मतलब मैक्स मिनी के आधार पर होता है कि जो हीनतम स्थिति वाले व्यक्ति होता है ना, हीनतम स्थिति वाला व्यक्ति, उसको सबसे ज्यादा लाभ देना शामिल होता है। बात समझ आई, ये लेक्सिकल प्रियोरिटी हो गया और वो मैक्सिमिनी प्रिंसिपल हो गया। अगर मैक्सिमिनी प्रिंसिपल आएगा तो समझ जाओगे ना, मतलब वही प्रिंसिपल है जिसमें वर्स ऑफ पीपल को क्या देना है, लाभ देना है, ठीक है। वही मैं भी कंफ्यूज हो गई, कोई बात नहीं। चलो, किसने लिखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ वन पार्टी बॉडी इन एसेंशियली वन पार्टी कंट्री, ये किसने बोला है, बी आर अम्बेडकर, शिवा राव, ग्रैनविल ऑस्टिन या शिव किनकर चौबे। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आप लोगों का ग्रैनविल ऑस्टिन। ये किसने बोला है, ग्रैनविल ऑस्टिन ने। उसके बाद जो आइडिया है स्वधर्मा का, इज नॉट अ कॉन्ट्राडिक्टरी दैट ऑफ स्वराज वाज अ स्टेटमेंट रिटन बाय, जो हमारा स्वधर्म का विचार है वो स्वराज के विचार के असंगत नहीं है, ये कथन किसका है, वीडी सावरकर का, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, परस्यूट ऑफ लक्ष्मी आप सबको बताइए ना, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ इनकी है, तो इसके अंदर वो कैप्चर करते हैं, यहाँ पर बोला हुआ है कि कौन से कैप्चर करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी को भी बताया था, है ना इन्होंने, तो इसमें उन्होंने क्या बताया वो पूछ रहे हैं, यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हो आप, और फिर हिंदी पहले पढ़ लो। राज्य संप्रभु विभेदित स्वायत्त और प्रमाणिक नीति के उन्मुखीकरण की बात करते हैं, अल्पावधि उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति की ओर रहता है, राज्य सामाजिक मूल्य से जुड़ा होता है, कमांड पॉलिटी की विशेषताएं भारत में सत्तावादी और लोकतांत्रिक दोनों हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर देखो यहाँ पर हो जाएगा, नीति के उन्मुखीकरण की बात की है इन्होंने, आवश्यकता की पूर्ति के लिए, और राज्य सामाजिक मूल्य से जुड़ा होता है ये, तो ये बी और सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी और सी, ठीक है, ध्यान रखना, यस बी और सी इज अ करेक्ट आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, फीचर जो है फेडरल स्टेट जो ट्राई करता है कॉन्स्टिट्यूट रखना, अपने आप को यूनाइट रखने की कोशिश करता है, इक्वली गारंटी देता है, विल नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली इन रीजन टू ईच अदर इज टर्म, संघीय राज्य की वह विशेषता जिसके अंतर्गत वह अपने अंशभूत इकाइयों को समान मानता है और ये सुनिश्चित करता है कि वे एक दूसरे के साथ संबंध में उनके साथ असमान रूप से व्यवहार नहीं किया जाएगा, तो ये असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, मल्टी लेवल है, फेडरलिज्म है। असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल तो मैंने आपको बताया ही था, सिमेट्रिकल का एग्जांपल यूएसए, असिमेट्रिकल का एग्जांपल इंडिया, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, देखो यहाँ पर वो सबको बराबर मान रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर सिमेट्रिकल हो जाएगा ना, जैसे हमारे यहाँ पर 371 आपको पता है, तो क्या सभी स्टेट बराबर हैं, सबको विशेष दर्जा दिया गया है, नहीं ना, सबको विशेष दर्जा नहीं दिया गया है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। असिमेट्रिकल में आप लोगों को पता ही है, जो स्टेट हैं जो हमसे अलग होना चाहते हैं हम उनको क्या देते हैं, अपने इसमें रखने के लिए बोलते हैं भाई स्पेशल स्टेटस ले लो लेकिन हमसे अलग मत हो। ठीक है, इसका तो आंसर आपको दिख ही गया। तो कौन जो है क्लोज है डेविड ह्यूम, लॉजिकल क्रिटिक टू फाउंडेशन ऑफ नेचुरल लॉ। तो यहाँ पर राइट आंसर जॉर्ज सेबाइन है ना, जॉर्ज सेबाइन इसका राइट आंसर होगा। चलो, नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्टिल्स, किसने बोला था? बहुत इजी, बहुत इजी। देखो कौन करता है ना, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स किसने बताई थी? जेरेमी बेंथम ने। और नेचुरल राइट्स को क्रिटिक किसने किया? नेचुरल राइट्स को क्रिटिक जेरेमी बेंथम करते हैं, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद मैच करना है डेलिब्रेटिव, रेडिकल, कॉस्मोपॉलिटन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कौन हो जाएंगे? रूसो हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पर और भी लोग हैं आपके जिनमें मैंने आप लोगों को नाम भी लिखवाए थे। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पर कौन बोलते हैं? चलो पहले ऑप्शंस देख लो। यहाँ पर देखो 2 में दे रखा है 1 1, है ना। डी का क्या होगा? 1 होगा, हमें इतना पता है कि डी का क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पर इनको काट दो, बी और सी को काट दो। अब देखो ए जो है बेसिकली, है ना, ए जो है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी पर कौन बात करते हैं? जर्गन हैबरमास और एमी गुडमैन। मिल गया आंसर? यस, है ना। और यहाँ पर रेडिकल डेमोक्रेसी का क्या होगा? चार्ल्स मॉफे, लैक्लियो। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी पर डेविड हेड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो, स्टेट एक अननेसेसरी ईविल है, किसने कहा था? कंजर्वेटिव्स ने, मल्टीकल्चरलिस्ट ने, कॉस्मोपॉलिटिस्ट ने या अनार्किस्ट ने? बहुत इजी, किसने बोला था? अनार्किस्ट ने बोला था। जैसे गांधी वांधी हो गए, है ना, गांधी जी हो गए, हमारे गांधी जी हो गए, तो बेसिकली गांधी हो गए, प्रधोन हो गए, और गांधी, प्रधोन, है ना, रस्किन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। टॉलस्टॉय, ये हो गए, ये अनार्किस्ट हो गए जो अननेसेसरी इविल मानते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है आपका पोस्ट मॉडर्निस्ट। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट किससे एसोसिएटेड नहीं है? तो क्या ये रिजेक्ट करता है मेटा नैरेटिव्स को? बिल्कुल सही है। बिलीव करता है वर्ल्ड सोशली कंस्ट्रक्टेड है ना, विश्व दुनिया सामाजिक रूप से निर्मित है। रिजेक्शन बाइनरी ऑपोजिशन, बिलीव करता है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में। भाई यही आपका आंसर है, यहाँ पर यही आंसर है। ट्रुथ में बिलीव करता है क्या? वो नहीं करता, है ना। चलो, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म किसकी है? लेनिन, है ना, लेनिन की है। तो चलो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट रेवोल्यूशन, आप सबको पता होगा परमानेंट रेवोल्यूशन किसका है। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। अब देखो हमने क्या किया, हमने ए का थर्ड लगाया, है ना, ए का हमने थर्ड लगाया। अरे भाई हो गया आंसर, हो गया ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए का थर्ड ए की जगह दे रखा है, वो भी बी में। किस में दे रखा है? बी में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ ठीक है, तो रेवोल्यूशन फ्रॉम अबव का क्या होगा? रेवोल्यूशन फ्रॉम अबव का जोसेफ स्टालिन। परमानेंट रेवोल्यूशन आप सबको पता ही होगा, कौन है? लियोन ट्रॉट्स्की, है ना। और आइडियोलॉजिकल रिप्रेसिव स्टेटस एपरेटस, लुइस ऑल्थोजर। लुइस ऑल्थोजर किससे जुड़े हुए हैं? कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। लुइस ऑल्थोजर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, जिसको पता हो, याद हो, इसका बताओ। देखो ये विच आउट द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्लूरलिस्ट थ्योरी। तो प्लूरलिस्ट थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट डेहल ना, बिल्कुल, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा स्पेशल मेजॉरिटी राइट नहीं है विल किमलिका ने जो दिया था। विल किमलिका ने 3 तरीके के राइट दिए। पहला सेल्फ गवर्नमेंट राइट दिया, फिर पॉलीएथनिक राइट दिया, और तीसरा स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट दिया। बचा क्या? टेरिटोरियल ऑटोनॉमी राइट। बिल्कुल, राइट आंसर इज सी, ये इन्होंने नहीं बताया था। कौन सा थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट करता है, अपहोल्ड करता है आइडिया ऑफ ब्यूरोक्रेसी, जो लॉयल टू पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। तो सैद्धांतिक रचना विचार की पुष्टि, नौकरशाही, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल के प्रति निष्ठावान होती है। तो किससे रिलेटेड है? ये कौन बोलता है? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ध्यान रखना। ग्लास सीलिंग का क्या मतलब है? जो कॉन्सेप्ट है ग्लास सीलिंग का, तो ये इसका ये सटीक बैठता है
तो ये इनविजिबल बैरियर्स है वुमेन के लिए, बिल्कुल भाई, है ना। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी में अदृश्य बाधाएं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। सेकंड सेक्स जो बुक है ऑथर की किसकी है, जूडिथ बटलर की, साइमन दे बिहेवियर की। तो ये साइमन दे बिहेवियर की बुक है, ठीक है। आज ही मैंने आप लोगों को कराया था। प्लेटो अंडरस्टैंड करते हैं जस्टिस को, तो उन्होंने क्या बताया, विजडम करेज विजडम, नॉलेज करेज विजडम, विजडम करेज टेम्परेंस, विजडम पेशेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर होगा विजडम करेज और टेम्परेंस। चलो, ये 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट में लॉक ने किसको, आप सबको पता है फिल्मर का खंडन किया था। फिल्मर का खंडन, फिल्मर की क्या है, पेट्रियार्का है ना, ये ध्यान रखना। चलो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था फर्स्ट रिपोर्ट की गई थी इंडिया में किसकी, अनिल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, नीलबत्ती बेहरा, उपेंद्र बख्शी, हुसैनरा खातून। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कौन सी कंट्री हैज नॉट इंडिया हैज बोरोड द एनी प्रोविजन, हमने कहां से कुछ भी नहीं लिया, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा या इटली। जर्मनी से हमने लिया है ना, आयरलैंड से लिया है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी ली, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, कनाडा और इटली, कनाडा से भी हमने लिया हुआ है। राइट बचा क्या, राइट बचा डी, इटली इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है आपको, प्रत्येक योजना समिति के अध्यक्ष को समिति द्वारा विकास योजना को राज्य के राज्यपाल को अघोषित करना होगा, ठीक है। फिर जिला योजना समिति को राज्यपाल के आदेश द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों तथा संगठनों से परामर्श करना होगा, और प्रत्येक जिला योजना के समिति पंचायत और नगर पालिकाओं के सामान्य हितों के विषय पर ध्यान रखेगी, और जिला योजना समिति पंचायत और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की योजनाओं का समेकन करेगी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, अब देखो यहाँ पर हमें सही नहीं देखना है कि कौन सा सही नहीं है, तो पहला ही आपका सही नहीं है कि चेयरपर्सन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी फॉरवर्ड करेगी रिकमेंड किसको, डेवलपमेंट प्लान सच अ कमेटी टू द गवर्नर ऑफ स्टेट। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, जो केस है जस्टिस वर्मा आर्ग्यू हिंदुत्व अ वे ऑफ लाइफ। तो ये जो बेसिकली जो किस निर्णय में न्यायमूर्ति जेएस वर्मा ने तर्क दिया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, किस में बोला था, कमिश्नर हिंदू रिलीजियस एम्पावरमेंट, ये मद्रास वर्सेस दी केसेस आप देखो, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा रमेश यशवंत प्रभु वर्सेस प्रभाकर काशीनाथ कुंटे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मैंने भारत अथवा किसी अन्य भूमि के प्रति सारे विचारों को त्याग कर दिया है, अब मैं स्वार्थी हूँ और स्वयं को बचाना चाहता हूँ। आई हैव गिवन ऑल थॉट अबाउट इंडिया और एनी लैंड, आई एम नॉट सेल्फिश, ठीक है, आई एम नाउ सेल्फिश, वॉन्ट टू सेव माई सेल्फ। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, वीडी सावरकर या राम मोहन रॉय। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद। ग्रैनविल ऑस्टिन आइडेंटिफाई करते हैं 3 स्ट्रैंड्स जो सीमलेस वेब के अंदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से थे वो, भारतीय संविधान में जो सीवन रहित जाल की 3 लड़ियां हैं वो कौन सी हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, सोशलिज्म, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल रेवोल्यूशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल रेवोल्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एंड सोशल रेवोल्यूशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रेवोल्यूशन। रजनी कोठारी जो प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल स्फीयर, तो रजनी कोठारी के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में जाति के प्रयोग से जुड़ी प्रक्रियाएं कौन सी हैं, तो उन्होंने कौन सी बताई थी, उन्होंने सेक्युलराइजेशन बताया है ना, उन्होंने बेसिकली इंटीग्रेशन बताया और कंसियस बताया, तो चौथा इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है उपेंद्र बख्शी, क्लासिफिकेशन जो है ह्यूमन राइट्स का
टू क्लासिफिकेशन उपेंद्र बख्शी ने क्या क्या बताया था? मॉडर्न एशियंट, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न प्रेजेंट और मॉडर्न एंड नेचुरल। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी। ठीक है, ध्यान रखना, मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू भीखू पारेख टू सेंट्रल कॉन्सेप्ट हैं पॉलिटिकल लाइफ के जो कॉन्सेप्चुलाइज किए बाय हिंदू पॉलिटिकल थिंकर्स। तो हिंदू राजनीतिक विचारकों के राजनीतिक जीवन की संकल्पना में दो अवधारणाएं क्या हैं? तो कौन सी हो जाएंगी? धर्म एंड दंड। धर्म एंड दंड इज अ राइट आंसर। उसके बाद जो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलेटेड नहीं है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से, जुड़ा हुआ नहीं है? तो यहाँ पर आप देखो आर्टिकल 333। ठीक है, आर्टिकल 333। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है असिमेट्रिकल फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो देखो यहाँ पर मन आम की आस मांग रहा, याद है? मन आम की आस मांग रहा, ये मैंने आप लोगों को ट्रिक करवाई है। तो इसके अकॉर्डिंग अब चेक करोगे आप तो क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 48 जो ये वाला है बेसिकली इसका राइट आंसर 371 का एच मणिपुर क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमें रॉन्ग ही देखना है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है इम्पीरियलिज्म आ स्टडी, इम्पीरियलिज्म एंड सोशल क्लास, न्यू इम्पीरियलिज्म, कल्चरल इम्पीरियलिज्म और कल्चरल इम्पीरियलिज्म। कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म है और कल्चरल इम्पीरियलिज्म है। फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शंस देखो। ये देखो, दोबारा ऑप्शन, देखो यहाँ पर इम्पीरियलिज्म आ स्टडी एक इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जे ऑप्शन हो जाएगा, है ना। इम्पीरियलिज्म एंड सोशल क्लास का क्या हो जाएगा? इसका वेरी गुड। देखो यहाँ पर ए का सेकंड हो गया, अब यहाँ पर हमें पता लग गया ना। यहाँ पर बी का क्या होगा? जोसेफ शम्पीटर, है ना। और न्यू इम्पीरियलिज्म का डेविड मित्रेनी, है ना। सी का अगर आप देखोगे डेविड मित्रेनी, और इनका क्या हो जाएगा? कल्चरल इम्पीरियलिज्म का एडवर्ड सेड और कल्चरल इम्पीरियलिज्म का जॉन टॉमिल्सन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राइट आंसर डी हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन कि कौन बात करता है इक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज की? अमर्त्य सेन, जॉन रॉल्स, रोनाल्ड डवर्किन या रॉबर्ट नॉजिक? राइट आंसर इज रोनाल्ड डवर्किन। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी के साथ साथ मेरी अभी क्लासेस चल रही हैं अनअकैडमी पे। ठीक है, अगर आप आना चाहते हैं, क्रैश कोर्स चल रहा है ये वाला, इसमें मैं अभी रिवीजन करा रही हूँ। स्पेशल क्लास 4 PM चल रही हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये वाला कोर्स मेरा चल रहा है। ठीक है, और जो भी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, रिवीजन सीरीज चल रही हैं, रिवीजन सीरीज MCQs पर 4 PM, और मॉक टेस्ट हो रहे हैं संडे और वेडनेसडे। संडे और वेडनेसडे 9 PM हो रहे हैं मॉक टेस्ट। तो यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। वीकली फुल मॉक टेस्ट, मास्टरनेट यूनिट बेस्ड टेस्ट चल रहे हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। आइकॉनिक लेना चाहते हो, आइकॉनिक ले सकते हो। स्ट्रक्चरल असेसमेंट एनालिसिस मिल जाता है, रोड ब्लॉक्स रिड्यूस हो जाते हैं, क्लियर रोड मैप मिलता है प्रिपरेशन के लिए, स्टैब्लिश कर पाते हो कमांड अपने सब्जेक्ट में, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जब भी आओ तो यूज़ करना मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। और आज से ही स्टार्ट करें पेपर 1 एंड पेपर 2 की तैयारी अनअकैडमी के बेस्ट एजुकेटर्स के साथ। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।